जय जय माता दी। जैसा कि सभी लोग कल रात में अमावस्या का साधना किए और बहुत लोग जो हैं कि रात में भी काफ़ी देर तक किए होंगे हमारे कराने के बाद भी। और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण वो क्षण था, पल था, जिस समय कि हम अपने स्वादिष्ठान चक्र को मजबूत कर रहे थे। अभी भी उसका प्रभाव है। और अभी जो हम लोग क्रिया करेंगे तो अमावस्या के प्रभाव में ही करेंगे, क्योंकि अभी जो है ब्रह्म मुहूर्त का समय है। और एक तरह से ये मान लें कि उसी के जोन में अभी ये समय गुजर रहा है। यहाँ पर हम लोग पहले पंखुड़ी के बारे में समझ गए कि पहले पंखुड़ी का स्वादिष्ठान के पहले भाग का क्या महत्व है, वो हमें क्या देता है, वहाँ से हमें क्या मिलता है। हम लोग पहले भाग में अहंकार को और दूसरों से टूटने का, और इसके विपरीत आत्मसम्मान को और दूसरों से जुड़ने का, ये गुण समझ में आया पहले पंखुड़ी का। दूसरे भाग में ईर्ष्या, जलन, यानी हम एक और अभाव को उस भाग से हम अभाव को आकर्षित करते हैं। उस भाव के माध्यम से हम खुद को नीचे के ऊर्जा में लेकर के जाते हैं। ठीक उसके विपरीत जब हम सकारात्मक होते हैं और वो भाग हमारा मजबूत होता है, वो पेटल्स हमारा स्ट्रांग होता है, तब हमें जो है कि हम ईर्ष्या की जगह पे जो है प्रशंसा की ओर जाते हैं। और दूसरों की खुशी में शामिल होना, यानी दूसरों के खुशी में खुद को खुश कर लेना, दूसरे के आनंद में आनंद महसूस करना, तो ये विस्तार होता है, ये जुड़ाव होता है। तो दूसरे भाग से हमें ये मिलता है। तीसरे भाग में हमारा क्रोध का ये भाग है, जो कि एक तरफ अगर हम गलत दिशा में ऊर्जा का बहाव होता है, या ये पंखुड़ी का टूट फूट होता है, इसमें कमजोरी होता है, या इसमें छिद्र होता है जहाँ से कि ऊर्जा ड्रेन कर जाता है, यानी बहुत सा कारण के कारण जो है कि ये क्रोध के रूप में ऊर्जा का यहाँ पर बहाव होता है। लेकिन यहीं पर अगर हमारा पेटल से स्ट्रांग है, सभी तरह से मजबूत है, बिल्कुल स्वस्थ है, ब्राइट है, तो ये ठीक इसके विपरीत हमें शांति की ओर लेकर के जाता है, यानी हमारे में शांति प्रकट होता है। और जब हम चौथे पंखुड़ी पे आते हैं तो चौथे पंखुड़ी पे क्या होता है, तो चौथे पंखुड़ी पे हम लोग ये देखते हैं कि हमें किसी के प्रति घृणा, या ये कह लें कि घृणा होगा, नफरत होगा। तो ये चौथे पंखुड़ी पर हम लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं, घृणा, नफरत। और इसके विपरीत हम लोग जो हैं कि वो प्रेम, जो कि सबसे स्ट्रांग है, प्रेम। और दूसरों के प्रति मतलब ये समझ लें कि हमेशा एक सद्भाव, एक आनंद का लहर। तो ये इस पंखुड़ी का नेचर होता है। ये पांचवा पंखुड़ी जो होता है, ये पांचवा पंखुड़ी में यहाँ पर एक समझ लें कि बड़ा ही नकारात्मक तत्व यहाँ पर प्रकट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं निर्दयता। मतलब इतना निर्दयी हो जाना कि आप बड़े से बड़े अपराध को कर देते हैं और आपको तनिक भी मतलब दया नहीं रहना। ये इस तरीके से समझे, एक भाग अगर ये हमारा टूटा फूटा है तब हमें दया ख़त्म हो जाएगा।
हमारे में ना तो दया रहेगा ना तो करुणा रहेगा। तो इसके विपरीत क्या हो जाएगा, हम निर्दयी हो जाएंगे। तो ये निर्दयता का ये भाग होता है। लेकिन ठीक इसके जस्ट अपोजिट, जब यानी कि पॉजिटिव में जब हम जाते हैं, ये पेटल्स मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, तब हमारा यहाँ पे दया करुणा का ये भाग है, जो कि बहुत बड़ा महत्व रखता है हमारे जीवन में। हम में दया है, हमें करुणा है, तो ये हमें किस ओर खींच के ले जाता है, ये हमें बिल्कुल उस पूरे सृष्टि की ओर खींच के ले जाता है, जहाँ कि हम अपने उस सारे बैरियर को तोड़ देते हैं। और दया का भाव जब जगता है तो हम फिर ये नहीं देखते हैं कि आगे वाले छोटा हैं बड़ा हैं, जानवर हैं पक्षी हैं क्या हैं, इससे कोई मतलब ही नहीं बनता है। बस दया का भाव आप में आया तो आगे वाले के अस्तित्व पे आप डिपेंड नहीं रहते हैं। अब आपके प्रभाव में आगे वाले पूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं, क्योंकि आपका ऊर्जा लेवल इतना ऊपर उठ जाता है कि आप की तरफ से वो ऊर्जा का बहाव होता है, और आप दाता के रूप में ये सृष्टि आपको खड़ा कर देती है। दाता के रूप में कहने से मतलब ये है कि आपको उस सामर्थ्यता में वो खड़ी, ये प्रकृति आपको खड़ा कर देता है कि जिसमें आप वो सारा चीज़ आगे वाले को दें। जब दया आएगा तो आप क्या करेंगे, आप देखे होंगे जब जब आप में ये दया का भाव प्रकट हुआ, जब जब आप में ये करुणा का भाव प्रकट हुआ, तो वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ होता है, वहाँ पर देने का क्रिया एक्टिवेट हो जाता है। वहाँ पर देने का क्रिया एक्टिवेट हो जाता है। ये देने का क्रिया जो है एक्टिवेट तभी होता है जब उससे पहले आपको प्रकृति सामर्थ्यवान बना देती है। जब सामर्थ्यवान बना देगी तभी ये दया का भाव प्रकट होगा, तभी आप दया किसी पे कर पाएंगे। तभी आप, जब आपके मन में दया का भाव आएगा तो आप वो अपना सारा चीज़, जो भी वस्तु विशेष है आपको जितना भी है, आप देने में सामर्थ्यवान हो जाएंगे। मतलब आप छोड़ने में डिटैच, यानी कि कोई भी वस्तु विशेष कोई भी ऑब्जेक्ट है, वहाँ जो एक हमारा अटैचमेंट है, जहाँ से कि हम जकड़े पड़े हुए हैं, बॉन्डिंग है, हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, हमको मोक्ष नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हम जगह जगह काफ़ी जंजीर से हम लॉक हैं, वो सारा टूट जाता है, वो सारा बैरियर ख़त्म हो जाता है, मिट जाता है, और उसको तोड़ करके आप विस्तार में चले जाते हैं और वो कर बैठते हैं जो कि कोई भी एक साधारण व्यक्ति या साधारण प्राणी नहीं कर सकता है। यानी साधारण से असाधारण की ओर जाने का ये क्रिया है। छठा जो इसका भाग है, यानी छठा पंखुड़ी जो है, छठा पेटल्स जो है, वो काम वासना का है। काम वासना का है। अगर इसमें टूट फूट है, ये क्रैक है, ये या इसका पेटल्स से नीचे की तरफ झुका हुआ है, या अगर कहीं से बैंड है, तो उस प्राणी में काम का भाव बड़ा तीव्र होता है। और जब काम का भाव तीव्र होता है तो ये वो केंद्र है जहाँ से कि आपका सारा कमाई, आप अगर बहुत सारा पुण्य जमा करके भी बैठे हुए हैं, तो वो एक बार में बहुत बड़ा मात्रा में जब जब ये काम वासना प्रकट होगा तो इसका तीव्रता बहुत स्ट्रांग होता है। ये अपने पूरे तीव्रता के साथ जब वो आता है, तब आपका वो जो पुण्य का जमाव है, जहाँ पे कि आप पूरे पुण्य को जमा किए हैं जन्मों जन्मों से, और उस पुण्य के बल पे आप इस जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो उस पुण्य के बहुत बड़े भाग में से आपका पुण्य का ड्रेनेज हो जाता है, यानी कि वो पुण्य गिर जाता है, वो समाप्त हो जाता है। ये इतना घातक है। लेकिन ठीक इसके विपरीत जब ये पेटल्स खिल जाता है, यानी छठा भाग जो है स्वादिष्ठान का, जब ये खिल जाता है
और ये पूर्ण रूप से ना कहीं लीकेज है, ना तो कोई टूट फूट है। ये जो अपने एकदम एक स्वस्थ कंडीशन में रहना चाहिए, ये पूर्ण स्वस्थ स्थिति में है, तब ये जो काम वासना का ऊर्जा है, ऊर्जा तो ऊर्जा ही है, बस स्वरूप बदल जाने से हम ऊर्जा को कहते हैं कि ये वाला ऊर्जा गलत हो गया और ये ऊर्जा गलत हो गया, या ये ऊर्जा सही है तो भाई ये ऊर्जा सही है, सिर्फ स्वरूप के कारण। तो यही जब इसका रूपांतरण हो जाता है, जब हमारे काम वासना का रूपांतरण हो जाता है, तब क्या होता है? तब तब ये पवित्रता में बदलता है, प्यूरिटी में बदलता है, शुद्धता में बदलता है, निर्मलता में बदलता है। कहते हैं ना कि मन बिल्कुल निर्मल हो गया, यानी अब मन में कोई मल नहीं रहा, अब मन में कोई मैल नहीं रहा। और जब मैल ही नहीं रहेगा तो सोचिए कि एक इस क्रिया से, जैसे ही हमारा मन मैल रहित होगा, त्यों ही हमारा विराट स्वरूप हो जाएगा, हमारा विराट स्वरूप हो जाएगा। प्रत्येक क्षेत्र में जो चार भाग हम बताए हैं जीवन का, पहला अध्यात्म, पूरा विराट रूप में आ जाएंगे, आप अध्यात्म में चरम पे जाएंगे। दूसरा हेल्थ यानी स्वास्थ्य, आप पूर्ण रूप से फिजिकल, आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो पूर्ण रूप से 100 पर चला जाएगा। तीसरा स्वास्थ्य में, पूर्ण स्वास्थ्य किसको बोलते हैं? पूर्ण स्वास्थ्य बोलते हैं शारीरिक स्वास्थ्य को, मानसिक स्वास्थ्य को और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को। ये जब तीनों 100 पर जाएगा तब आप पूर्ण स्वास्थ्य कह सकते हैं। तो दूसरा भाग ये हो गया। तीसरा संबंध का, रिलेशन, यानी कि हमारा जितने भी इस जगत में प्राणियों के साथ जो संबंध है, जो एक्सचेंज है एनर्जी का, जो हम एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो उसका स्वरूप क्या है? तो वो 100 पे जाना चाहिए। और चौथा फाइनेंस, फाइनेंस 100 पे जाना चाहिए। धन को बड़ा ही सम्मान देना चाहिए। बहुतों के हम मुख से सुने हैं, बहुत लोग बोलते हैं, धन के लिए बड़ा गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। धन, रुपये के लिए बड़ा ही गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो इतना गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि ये बिल्कुल गंदा चीज़ है, ये एकदम से नहीं, मतलब इस पर ये मतलब गंदा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे जो कोई भी कर रहे हैं वो बिल्कुल ही अंधेरे में है, उनको बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है, और उनके एनर्जी का लेवल भी एक गलत दिशा में बह रहा है, तभी वो इस तरीके का बात कह रहे हैं। इस सृष्टि में चाहे जो भी बोल रहे हो, धन, ये जो रुपया है, ये एनर्जी है। ये जो रुपया है ये एनर्जी है, ऊर्जा है। आप महसूस करते होंगे कि ज्यों ही आपके पास धन आता है, रुपया आता है, तो आप अंदर से बहुत अच्छा महसूस करते हैं। क्यों अच्छा महसूस करने लगते हैं? इसलिए अच्छा महसूस करते हैं कि अब आपके पास ऊर्जा आया, यानी पावर आया, स्ट्रेंथ आया, ताकत आया। जब किसी भी व्यक्ति को ताकत मिलेगा तो वो स्वाभाविक बात है कि वो खुश होगा। किसी भी प्राणी के पास जब सामर्थ्यता आएगा, समृद्धि आएगा, तो वो खुश होगा।
यानी ये धन हमको क्या दे रहा है? ये धन हमको खुशी दे रहा है, समर्थता दे रहा है, संपन्नता दे रहा है। इसके लिए हम कैसे गलत वर्ड यूज कर सकते हैं? जो हमको सामर्थ्यता देता है कि इस सृष्टि में हम वो सारा सत्कर्म करें, तो सत्कर्म करने के लिए ऊर्जा को खर्च करना होता है। और इस जगत में ऊर्जा खर्च करने का एक माध्यम धन को बनाया गया है, रुपये को बनाया गया है। तो इस रुपये ऊर्जा को खर्च करने के लिए ये रुपया आपके पास आना चाहिए। कोई भी चीज आपके पास तब आएगा जब आपके भाव में उसके प्रति सम्मान होगा। आप डुअल नेचर या डुअल फेस, दोहरा चेहरा लेकर के आप इस सृष्टि में, इस जगत में काम नहीं कर सकते हैं। एक चेहरा से आप कुछ और दूसरे चेहरा से कुछ। एक चेहरा से आप बोल रहे हैं धन बड़ा ही खराब चीज़ होता है, बड़ा ही बेकार चीज़ होता है, और दूसरे चेहरे से हाय धन हाय धन हाय धन कर रहे हैं, हे भगवान धन धन धन, और एक चेहरे से आप उसी को गलत बता रहे हैं। अब ये सृष्टि जो है ना वो प्योर है, ये जो ब्रह्मांडीय एनर्जी है वो बिल्कुल विशुद्ध प्योर है, उसमें थोड़ा रत्ती भर भी अशुद्धता नहीं है। और वो एक भाषा समझता है, वो खिचड़ी पका हुआ मतलब मिक्स मैसेज को वो क्या करता है, डस्टबिन में डाल देता है। आप एक और कुछ बोल रहे हैं और दूसरी तरफ आप कुछ डिमांड कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? आप गलत जिस चीज़ को बोल रहे हैं और उसी का आप डिमांड कर रहे हैं। किसी भी पिता को या किसी भी माता के पास आप ये मैसेज दे रहे हैं कि ये चीज़ गलत है। मान लीजिए आपके मैसेज को उन्होंने एक्सेप्ट किया, ठीक है गलत है, फिर आप बोल रहे हैं कि ये चीज़ हमको चाहिए। तो माँ बाप जो चीज़ गलत है वो आपके तरफ रोक देगा, क्योंकि आप खुद डिसाइड किए हैं कि ये चीज़ गलत है। कभी भी भूल से भी गलत शब्द का इस्तेमाल धन के लिए नहीं करना चाहिए। धन बड़ा ही पवित्र भाव से देखना चाहिए कि ये ऊर्जा है, ये हमें ऊर्जावान बना देता है, ये माँ के स्वरूप में है, ये हमारा ध्यान रखता है, ये हमारा लालन पालन करता है, ये हमारा केयर करता है, ये हमको इतना सामर्थ्यवान बनाता है कि हम सबों का केयर कर पाएँ, हम इस सृष्टि का केयर कर पाएँ। तो ये धन के माध्यम से यानी धन के ऊर्जा से ये किया जाता है। आप दान पुण्य या जहाँ भी कुछ भी, तो ये एक माध्यम, ये ऊर्जा का माध्यम जो है ये धन है। तो फाइनेंस जो है वो फाइनेंस हमारा 100% पर जाना चाहिए। 100% पे जाने के लिए एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए हर हाल में। कभी भी जब भी आप मान लीजिए निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो आप में कोई न मन जो है ये यानी स्वादिष्ठान का 6 भाग हो गया, तो ये हमेशा दिशा बदलेगा। मन जो है ये हमेशा दिशा बदलता है, क्षण क्षण दिशा बदलता है। जो जितना कमज़ोर होते हैं उसमें ये उतना ही तेज़ी से दिशा बदलता है, तुरंत तुरंत मन इधर उधर भागेगा। और जो जितना स्ट्रॉन्ग होंगे वो जो दिशा बदलने का उसका ड्यूरेशन है वो बड़ा होगा, वो तुरंत नहीं बदलेगा, वो फोकस्ड रहेगा, वो अगर कहीं पे रुका है तो रुका रहेगा। यानी इस 6 भाग में किसी एक भाग पर मन इसी 6 भाग में घूमता है, या और इस 6 भाग को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि अगर आउटर जाता है निगेटिव वाले में, एक पॉजिटिव वाले में, यानी प्रत्येक भाग में दो हो गया, एक आउटर एक इनर। तो इनर वाला पॉजिटिव होगा, आउटर वाला निगेटिव होगा। तो यानी ये 12 खंड में दौड़ता है और छन छन दौड़ता है, हमको अस्थिर नहीं रहने देता है, और इसलिए हम हमेशा हलचल में रहते हैं। इसको अस्थिर करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम ध्यान में जाएं, मंत्र का जाप करें, परमात्मा के शरण में जाएं। तो ये जब आप क्रिया करेंगे
ध्यान में जाएंगे, मेडिटेशन में जाएंगे, तो ये मन आपका इस विशेष पॉजिटिव वाले क्षेत्र में, चाहे जिस भाग में भी जाए, पॉजिटिव वाले क्षेत्र में जाएगा। और यहाँ से ही रास्ता खुलता है कि आप वो सारे चीज़ों को आप खींच लेते हैं। आप में इतना मैग्नेट हो जाता है, ये परमात्मा आप में इतना वो पावर देते हैं कि आप सृष्टि से वो सारे चीज़ों को खींच लेते हैं। भले ही वो अध्यात्म के दृष्टि से क्यों ना हो, हेल्थ के दृष्टि से क्यों ना हो, संबंध के दृष्टि से क्यों ना हो, और फाइनेंस की दृष्टि से क्यों ना हो। आप जब बाहर निकलते हैं कहीं भी, आपके संपर्क में कोई भी इर्द गिर्द कोई भी आता हो, कोशिश करें कि उसे अगर उस प्रकार का कोई संपर्क में आ जाए जो बड़ा ही, जहाँ से आपको करुणा फूट जाए, यानी आपका मन का वो भाग जहाँ की करुणा फूटता है, यानी पांचवा पंखुड़ी, जहाँ की दया और करुणा फूटता है। जो ही दया और करुणा फूटा आप में, त्यों ही आप उस क्रिया को कर जाइए। यानी कुछ भी मतलब 2, 4, 5, 10, कुछ भी छोटा से छोटा अमाउंट भी, या कुछ खरीद करके उसको खिला दिए, या कुछ उसको दे दिए, मतलब ऐसा कुछ जैसे मन में भाव आया देख करके, तो मन में भाव आया और हम वो क्रिया किए नहीं, और हम वहाँ से आगे बढ़ गए, चल दिए, तो भाव तो आया, शुद्ध तो हम हुए, लेकिन 100% हम काम नहीं किए। और जैसे ही अगर हम थोड़ा सा भी मतलब निकाले, यानी कि हम वो रास्ता बनाए मल्टीपल टाइम्स, मतलब काउंटलेस है ये, क्योंकि सृष्टि आपको खड़ा कर रही है और बहुत मजबूती से खड़ा कर रही है। वो अपने नियम से ही करेगी, आप बस उस नियम पे चले नहीं कि वो आपके लिए हमेशा ये सृष्टि तैयार है, और आपको तुरंत का तुरंत वो मजबूती तत्क्षण, वहाँ पे ड्यूज नहीं रहता है, नो ड्यूज का सिस्टम है। आप जैसे ही किए वैसे ही आप पाए, और वो किसी न किसी रूप में प्रकट होकर के आपके पास आना ही आना है। ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल करके करें इसको, आप देखेंगे ये जैसे जैसे आप करेंगे ये होगा। लेकिन हाँ, आप जैसे ये सोच के अगर करेंगे कि ये हम कर रहे हैं तो ऐसा होगा, तो यहाँ पे आप कर तो रहे हैं लेकिन इसमें अशुद्धता आ गया, ये नहीं होना चाहिए। करुणा फूटा, मन में भाव आया, या प्रेम का झरना फूटा, मन में भाव आया और तब कर गए, तब ये हो गया, ये आपका 100% हो गया। फिर तो प्रकृति आपको लाजवाब कर देगी। तो इस तरीके से सारे सेक्टर को हम मजबूत करेंगे। और 15-15 दिन का 2 खंड है 1 महीने का, यानी कि समय को आप 2 भाग में जैसे बांट लें, 15-15 दिन का, और 15 दिन का ही छोटा छोटा टारगेट बनाएं। 15 दिन का ही सिर्फ छोटा छोटा टारगेट बनाएं। 15 दिन भी कोई नहीं जानता है कि अगला दिन हम हैं या नहीं है, लेकिन फिर भी हम 15 दिन का टारगेट बनाए कि इस 15 दिन में हमको चारों सेक्टर का कि अध्यात्म में इस 15 दिन में हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, स्वास्थ्य में हम इस 15 दिन में कहाँ पहुँचना चाहते हैं, हमारा पूरे सृष्टि के साथ उस संबंध को हम 15 दिन में कहाँ लेकर के जाना चाहते हैं, और फाइनेंस में हम इस 15 दिन में अपने आप को कहाँ पे देखना चाहते हैं। जीवन लाजवाब हो जाएगा और बहुत बड़ा जीवन आप फिर जिएंगे, एक विराट जीवन जिएंगे। लेकिन सिर्फ अगर एक सेक्टर को अगर हम पकड़ के या सिर्फ उस पर टारगेट बनाते रहे तो फिर वो गलत है, वो तो गलत हो गया। फिर आप पूर्णता की ओर नहीं जा रहे हैं, आप भोग की तरफ जा रहे हैं।
अगर आप सिर्फ पैसे को लेकर के और उसका सिर्फ टारगेट अगर बना रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं सिर्फ आप भोग से जुड़े हुए हैं और उस ओर जा रहे हैं, तो ये सही नहीं होगा। आपको पूरा 100% का टारगेट बनाना पड़ेगा। जब आप 100% का टारगेट बनाएंगे तो 100% ये पूरा होगा, हर हाल में पूरा होगा, निश्चित रूप से पूरा होगा। 15-15 दिन का ये खंड बनाए, 15 दिन का एक खंड, अगला खंड, फिर 15 दिन का, यानी 15 दिन अमावस्या से पूर्णिमा, और अगला फिर 15 दिन पूर्णिमा से अमावस्या। नोटबुक बनाएं और उसमें लिखें चारों सेक्टर का कि अभी आप कहाँ पे हैं, और इस 15 दिन में जो आपको जो क्रिया सिखाया गया या जो आप क्रिया कर रहे हैं, तो उस सारे चीज़ों के मदद से अब आप कहाँ पहुँचे। इस तरीके से खुद को हमेशा एनालाइज कीजिए, अपना खुद का विश्लेषण कीजिए और उसको लगातार सुधार लाइए कि अब प्रेम का झरना कितना फूट रहा है, अब हमारे में दया और करुणा पहले से कितना मचल रहा है, अब हम सबों के लिए कितना, ये सब भाव को आप महसूस कीजिए। और एक एक तत्व करके अभी ये करवाया जा रहा है, ये सारा तत्व पे हम जाएंगे, पांचों तत्व को, सबों को हम इसमें प्यूरिटी लाएंगे, इसमें शुद्धता लाएंगे। इसका जो भी क्रिया है वो सबों को दिया जाएगा एक एक करके। पृथ्वी तत्व का हो गया, अभी इस जल तत्व का चल रहा है, जल तत्व का जब हो जाएगा फिर अग्नि तत्व में हम जाएंगे, अग्नि तत्व का जब हो जाएगा तो फिर तब हम वायु तत्व में जाएंगे, वायु तत्व का हो जाएगा तब फिर हम आकाश तत्व में जाएंगे। तो ये एक एक करके ये सारे तत्वों का क्रिया दिया जाएगा और उसमें शुद्धता लाया जाएगा। अब इसको सिर्फ समझना नहीं है, सिर्फ सुनना नहीं है, आपको समझाया गया, जब आपको बताया गया, तो अब उस विवेक के साथ इस चीज़ों को अनुसरण करना है, अनुशासन में खुद को रखना है और ये सारा चीज़ करना है। अब हम लोग आज का पहला क्रिया करते हैं। पहला क्रिया में सबसे पहले ओम का क्रिया करें। आप ओम का क्रिया शुरू करें। हम सभी लोग आंख को बंद कर लें, तीसरे नेत्र पर रखें और 3 बार अ उ अम्मा तीनों अलग अलग खंड में स्पष्ट रूप से आपके मुख से निकलना चाहिए। अब इसी को मन में 3 बार ओम का उच्चारण करें। अब तीसरे चरण में अ के साथ श्वास को भरें, ऊ के साथ श्वास को रोक के रखे रहें
म के साथ श्वास को बाहर छोड़ दें। 3 बार करें ऐसा। श्वास जहाँ तक संभव हो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रोक के रखेंगे। अब धीरे धीरे नॉर्मल हो और दोनों तलवों को सटा के मूलाधार में लगाएं, यानी पृथ्वी तत्व का क्रिया करें, रूट चक्रास का क्रिया करें। मूलाधार में लगाएं। मूलाधार में एरी को लगा करके सीधा हो जाएं और बस यूं ही बने रहें और मंत्र का जाप करें, मंत्र के ऊर्जा को ग्रहण करें। ॐ नमः शिवाय। 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 ॐ नमः चंडिकाय। 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 ॐ नमः चंडिकाय।
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ग्लौं हौं क्लीं जुं सः ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हम सम लं चं फट स्वाहा। अब बटरफ्लाई करेंगे, पैर को ऊपर नीचे करें। ये क्रिया करते चलेंगे। आज 30वां दिन है, यानी आप एक तरह से ये समझें कि एक जो कंप्लीट साइकिल आप कह सकते हैं, कंप्लीट तो नहीं, हाँ उसको आप 50% कह सकते हैं, वो 90 डेज होता है। तो 90 डेज में आप इस साइकिल का एक बहुत बड़ा भाग यानी आज 30वां दिन आप पूर्ण करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से अगर जो कोई भी 30 दिन ये क्रिया को लगातार किए हैं तो मूलाधार से संबंधित और मूलाधार के नीचे जो भी अंग है हमारा, पैर वगैरह, हड्डी से संबंधित, ये सब में आपको काफ़ी हद तक सुधार आना शुरू हो गया होगा। दर्द रहता होगा तो उसमें कमी आना शुरू हो गया होगा, या जो कुछ कमजोरी वो सब में आपको मजबूती आना शुरू हो गया होगा। ये सब में आप इस सारे चीज़ों को आप महसूस करना शुरू कर दिए होंगे। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो जो भी कमी है वो आपका पूर्ण हो जाएगा, उस कमी को आप दूर करने में सामर्थ्यवान हो जाएंगे। हीलिंग खूब करें रूट चक्रास का, वहाँ ऊर्जा का तेज प्रवाह करें। सभी चक्रास पे हीलिंग जरूर से करें। अब ये क्रिया करने के बाद पैर को सीधा आगे कर लें और एड़ी को गोल गोल घुमाएं। वहाँ पे जो भी ब्लॉकेज है उसको दूर करें, खत्म करें। उल्टा दिशा में भी घुमाएं। अब एक चीज है कि जैसे बहुत सा कमी हमारे शरीर में अगर है या रहता है तो एक एक करके धीरे धीरे उसको खत्म करना है। अचानक से एक बार में तो नहीं होता है, लेकिन जब हम लगातार करते रहते हैं, नियमित रूप से अगर हम कर रहे हैं तो वो सारा जो भी त्रुटि है उसको खत्म होना ही पड़ेगा, उसको जाना ही पड़ेगा। उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसको हर हाल में जाना होगा और हम हर हाल में कंप्लीट हेल्थ को पाएंगे। अब इसको हम लोग अपने पैरों को इस प्रकार से पकड़ लें। अंगूठे को पकड़ेंगे, घुटना सीधा रहेगा और इस प्रकार से पकड़ के आंख बंद करें, तीसरे नेत्र पर रखें और ऊर्जा को दौड़ने दें जीरो जीरो के रूप में।
अब जो है कि रीढ़ की हड्डी को साफ करें, जो आपका स्पिरिचुअल पाथ है उसको क्लीन करें, पूरा इसे निचोड़ दें और श्वास को भर के रोक के रख लें। ध्यान तीसरे नेत्र पर। अब वापस श्वास को छोड़ते हुए आगे आ जाएं और फिर श्वास को भरते हुए पीछे जाएं। अब पूरा भर के रोक के रख लें और उसी प्रकार से निचोड़े रहें। वापस श्वास छोड़ते हुए आगे आ जाएं, फिर श्वास को भरते हुए पीछे जाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे आ जाएं, फिर श्वास को भरते हुए पीछे जाएं। अब श्वास भर के रोक के रखे रहें। फिर श्वास को छोड़ते हुए आगे आ जाएं। अब श्वास को एक बार यहाँ पे भर लें, अब छोड़ते हुए पीछे जाएं। अब पूरा छोड़ दें और श्वास अब मत लें, रोक के रखे रहें। और श्वास भरते हुए आए, पूरा भर लें और छोड़ते हुए फिर पीछे जाएं उल्टी दिशा में। पूरा छोड़ दें और छोड़ के रोक के रखें। भरते हुए आ गए हैं, छोड़ते हुए फिर पीछे जाएं उल्टी दिशा में। पूरा छोड़ के रोक के रख लें। फिर श्वास भरते हुए आगे आ जाएं, छोड़ते हुए वापस पीछे जाएं। छोड़ के रोके रहें। अब वापस धीरे धीरे भरते हुए आगे आ जाएं, नॉर्मल हो जाएं। इस क्रिया को करने के बाद अब हम अपने जंक्शन को फ्री करेंगे और जंक्शन को फ्री करके उससे पहले कलाई से और कहनी से एनर्जी को रिलीज करें। इस प्रकार से घुमाएं, फिर उल्टी दिशा में घुमाएं, सीधी और उल्टी ये घुमाते रहें। ध्यान को तीसरे नेत्र पर कर दें। जिनका हाथ पीछे नहीं जाता है, जिनके हाथ को पीछे पकड़ने में दिक्कत होता है, वो सारा फ्री हो जाएगा और बिल्कुल ही सहजता और सरलता से हाथ पीछे जाएगा। अब कांधे को फ्री करें, एक बार गोल गोल एक दिशा में, फिर उसके विपरीत दिशा में। ध्यान तीसरे नेत्र पर।
अब उल्टी दिशा में नॉर्मल हो जाएं। अब इस क्रिया के माध्यम से आपका हाथ जो है, ये एक हाथ इधर नीचे से पीछे ले जाएं और एक हाथ ऊपर से ले जाएं और इस प्रकार से इसे पकड़ लें। ये दोनों हाथ ना पकड़ा होना चाहिए। आप ये देखें, इस प्रकार से दोनों हाथों को आप पकड़ लें और पकड़ करके इस प्रकार से रखने लगें। फिर दूसरे तरफ से आप दोनों हाथों को ऐसे पकड़ लें, यानी दोनों तरफ से पकड़ के रखें। ये होगा कब? ये बहुत लोगों का हो रहा होगा। अब बहुत लोगों को ये हाथ पीछे ले जाने में दर्द करता होगा। तो इस क्रिया के माध्यम से और इस क्रिया के माध्यम से ये आप जब हीलिंग करते हुए संजीवनी का प्रवाह करके, और जब आप यहाँ इसको रोटेट कराएंगे, इसको रोटेट कराएंगे, तो ये चीज़ फ्री हो जाएगा और आपका हाथ दोनों तरफ से बिल्कुल पकड़ में आ जाएगा। अब ये नियमित रूप से प्रत्येक दिन करना है। यहाँ पर जब आप बैठते हैं सुबह में 4:15 बजे, आवाहन करके बैठिए। संजीवनी के प्रवाह को, रेकी को प्रवाह करके ही बैठिए, ताकि वो क्रिया रेकी के माध्यम से, संजीवनी के माध्यम से सारा होता रहे और ऊर्जा प्रचुर मात्रा में मिलता रहे। अब गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे, एक दिशा में फिर दूसरी दिशा में। 3 ही बार करना है, ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन बड़ा ही धीरे धीरे करना है, टाइम ले करके करना है। ध्यान को तीसरा नेत्र पे रख के करना है, आंख बंद करके करना है। आंख बंद करें, नीचे ले जाएं, अब धीरे धीरे गोल गोल घुमाएं। अब उल्टी दिशा में अब जो है गर्दन को आगे और पीछे थोड़ा सा आँख खोल के देखेंगे। गर्दन अभी क्या है ना, सीधा है। अब यहाँ से आप बिल्कुल टेंशन को ख़त्म कर देंगे। टेंशन का मतलब तनाव को ख़त्म करेंगे, तो ये गर्दन हमारा इस प्रकार से आगे जाना चाहिए। ये अचानक से जब आप उससे पूरा आप उसके एनर्जी को आप मतलब रिलीज कर देते हैं, तो ये गर्दन गिर जाएगा झटके में, इस प्रकार से।
और जब इस प्रकार से गिर गया तो यहाँ से अब जो ऊपर जाएगा तो उसमें पूरा तनाव दे दे, यानी उसको एकदम कड़ा कर ले, और कड़ा करके यानी कड़ा करके खींचे, खींच के सीधा करें इस प्रकार से। ये पूरा कड़ा है, अब कड़ा करके खींच के पीछे ले गए और फिर सीधा करके अब यहाँ पे जब चले गए तो रिलीज करेंगे, टेंशन खत्म, नॉर्मल। और नॉर्मल हो गया, फिर आगे जब लाएंगे तो वापस पीछे कड़ा करके जाएंगे। ध्यान तीसरे नेत्र पर करें। अब फिर कड़ा करके पीछे ले जाएं और ऊपर पहुंचे तो कड़ापन को छोड़ दें, आगे गिरने दें, फिर कड़ा करके पीछे ले जाएं, कड़ापन को बिल्कुल छोड़ दें, नॉर्मल हो जाएं और आगे गिरने दें। अब गर्दन को सीधा कर लें। अब बाएं तरफ जब जाएंगे तो पूरा कड़ा करके, कड़ा यहाँ पर कर लिए, अब कड़ा करते हुए ही बाएं की तरफ गए, यहाँ पे जाके टेंशन को छोड़ दिए, तनाव को छोड़ दिए, रिलैक्स होकर के फिर वापस आ गए। फिर कड़ा करके लेकर के गए दाहिने तरफ, और यहाँ पे फिर तनाव को छोड़ दिए, और फिर रिलैक्स मोड में ही वापस सीधा आ गए। ये करें, कड़ा करते हुए जाएं, कड़ापन को वहाँ पर छोड़ दें, अब वापस नॉर्मल आ जाएं, वापस दूसरे दिशा में फिर कड़ा करते हुए जाएं, कड़ा को छोड़ दें, फिर नॉर्मल हो जाएं। ध्यान तीसरे नेत्र पर करें 2-3 बार। नॉर्मल हो जाए। ये जो क्रिया अभी बताए हैं कि कड़ा करके खींचना है नीचे से ऊपर, कड़ापन को छोड़ देना है, और फिर आगे की तरफ गर्दन को गिराना है। एक दूसरा, बाएं तरफ कड़ा करते हुए जाएंगे, कड़ापन को छोड़ देंगे और नॉर्मल वापस फिर गर्दन को सीधा कर लेंगे। फिर उसके विपरीत कड़ा करके जाएंगे, कड़ापन को छोड़ देंगे, ढीला हो जाएंगे, अब वापस नॉर्मल होकर के आ जाएंगे। ये क्रिया 3 बार से ज़्यादा नहीं करना है, और ये नहीं कि अब दिन भर ये कर रहे हैं। ये क्रिया 3 बार, 6 बार, 9 बार इस प्रकार से बढ़ेगा। ये जो कोई भी करेंगे तो उन जिन किसी को भी मान लीजिए सर्दी का समस्या है, कफ का समस्या है, ये वो ठंडा में मतलब परेशानी है, अगर हम सुबह में नहा लिए जल्दी तो कफ वगैरह हमको हो जाएगा, सर्दी वगैरह हो जाएगा, हमारा जो है कि चंद्र नाड़ी ब्लॉक हो जाएगा, तो ये समस्या यहाँ से रिमूव हो जाएगा। थर्ड आई को हील करेंगे, थर्ड आई में ऊर्जा भरेंगे, थ्रॉट चक्र में ऊर्जा भरेंगे, और इस क्रिया को करेंगे प्रत्येक दिन। ये करते करते क्या होगा, जैसे कि आप रीढ़ की हड्डी को आप निचोड़ते हैं, एक वहाँ से, दूसरा जब आप इसको फ्री करते हैं, तीसरा जब इसको करते हैं, तो सर्वाइकल से संबंधित सारा प्रॉब्लम आपका समाप्त होगा, खत्म होगा। और दूसरी बात, ये करने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, इससे तो होगा मान लीजिए 50%, और 50% जो होगा वो आपको नाड़ी को साफ करना पड़ेगा, सूर्य नाड़ी को, चंद्र नाड़ी को, तब ये 100% होगा। और ये 100% भी क्या होगा, ये अदृश्य रहेगा। ये 100 में 100 तब मिलेगा जब ये आप संजीवनी का प्रवाह करते हुए जब ये क्रिया करेंगे, तब 100 में 100 मिलेगा। तो ये चीज़ को करना है। अब सभी लोग नाड़ी शोधन करेंगे, पहले सूर्य नाड़ी को साफ करें। ये सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को आप पूरे दिन भर जितना चाहें उतना साफ करें, जान जी से लग जाएं इसमें। ये अगर साफ हो गया ना,
तो समझ जाइए कि आपका जो हेल्थ का, कंप्लीट हेल्थ का रास्ता है वो पूरा का पूरा खुल जाएगा। तो जब मौका मिले तो 5-6 बार सूर्य नाड़ी को साफ कर लिए, 5-6 बार चंद्र नाड़ी को साफ कर लिए, 5-6 बार सुषुम्ना को साफ कर लिए। जब जब मौका मिले, पूरे दिन भर रात भर जब भी अवसर मिल जाए, ये आप कभी भी किसी भी समय कहीं पर भी कर सकते हैं। तो सूर्य नाड़ी को साफ करें, दाहिने से ही प्राण को भरना है, दाहिने से ही प्राण को छोड़ना है। ध्यान तीसरे नेत्र पर रहेगा। अब चंद्र नाड़ी को साफ करें, यानी बाएं से ही श्वास लें, बाएं से ही श्वास को छोड़ें। अब सुषुम्ना को साफ करेंगे। सुषुम्ना को साफ करने के लिए सूर्य नाड़ी से भरेंगे, रोक के रख लेंगे, जब तक रोक के रख सकते हैं, और छोड़ेंगे चंद्र नाड़ी से, यानी दाहिने में भर के रोक के रखेंगे, छोड़ेंगे बाएं में, फिर बाएं से ही रोक के रखेंगे, भर करके रोक के रखेंगे और छोड़ेंगे दाहिने से। करें ध्यान को तीसरे नेत्र पर।
नॉर्मल हो जाए। अब जो है हम लोग इस प्रकार से बैठें और सारा निगेटिविटी को ड्रेन कर दें। इस प्रकार से तलवों पर बैठें और सारे निगेटिविटी को ड्रेन करें, बहने दें पूरे शरीर से। सारे नकारात्मक तत्वों को तलवों से महसूस करें, धरती में जा रहा है। अब नॉर्मल हो जाएं और अब सातों चक्र को एक बार में चार्ज करें। ध्यान तीसरे नेत्र पर रखें और यहाँ से ही अब ध्यान में प्रवेश करेंगे। ये सातों चक्र का चार्ज करने के बाद जब आप सीधा हो जाएंगे तो बस यूं ही अवस्था में बैठे रहेंगे। फिर श्वास को पकड़ेंगे, ध्यान तीसरा नेत्र पर रहेगा और श्वास जहाँ दिशा चेंज कर रहा है उस गैप को पकड़ेंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार से पैक करके अंगूठे को सटाएंगे, पीछे ले जाएं, अंगूठे को सटाएं और सीधा करें, आगे झुकें, तीसरा नेत्र जमीन पर। सीधा हो जाएं, आंख बंद ही रखें, तीसरे नेत्र पर ध्यान रखें। अब पूरे गहरे प्रेम में उतरें कि परमात्मा से अब मिलन होगा। प्रार्थना करें कि हमें दर्शन दो प्रभु, आप जिस स्वरूप में देना चाहते हो हमें दर्शन दो। पूरे भाव से पुकारें, पूरे भाव में आ जाएं। वो तरफ, वो ललक मिलन का अपने परमात्मा से।
धीरे धीरे हाथों को चेहरे पे ले जाएं। नॉर्मल हो जाएं। अब ये है ना कि मेडिटेशन का समय काफ़ी कम मिल पा रहा है, इसको थोड़ा बढ़ाएंगे। और आप लोग घर पर जो समय है उसको थोड़ा मेडिटेशन में बढ़ाएंगे। जिस समय भी आपको समय मिलता है उस समय आप ज़रूर से करें, क्योंकि प्रत्येक दिन कम से कम 60 मिनट का मेडिटेशन होना चाहिए पर डे। चाहे इसको टुकड़ा में आप कर लीजिए, जिस प्रकार से भी सुविधा हो वैसे कर लें, तो कम से कम 60 मिनट जरूर से होना चाहिए। तो इसको पूरा करेंगे दिन भर में, जब भी आपको समय मिले टुकड़ा टुकड़ा में कर करके। अब इसी में कुछ समय हम बढ़ाएंगे। अब भी कोशिश करेंगे कि कम से कम आधा घंटा का मेडिटेशन यहाँ पर सुबह में ही हो जाए। धीरे धीरे करेंगे। फिर इसी प्रकार से जो चीज़ बताया गया है इसका अभ्यास कीजिए। अब पूरा प्रयास कीजिए कि आपका जो चारों सेक्टर है उसका जो टारगेट है अभी अगले 15 दिन आज से शुरू हो रहा है, अब उस टारगेट को पहले अभी बना लेंगे और उसके ऊपर आप काम शुरू कर दें। वो सबों के लिए जो भी अगर कुछ विशेष टारगेट होगा तो उसके लिए रिक्वेस्ट डालेंगे आप, हम यहाँ से उसके लिए भी विशेष रूप से हीलिंग कर देंगे। जय जय माता दी।